अस्सलाम वालेकुम क्लास। माई सेल्फ फैसल मकबूल चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड इट्स रेलिवेंट प्रोग्राम्स आर 11.16 एंड 11.17। इन टॉपिक्स को हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे। What is nested if statement? The basic concept of nested if is an if statement within an if statement is called nested if statement। यानी if statement के अंदर, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी उसकी जो बॉडी होगी उसके अंदर एक और स्टेटमेंट होगी, तो इसको हम nested if का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसी तरह इसी से सेम रेलिवेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास नेस्टेड लूप का, लूप विद इन अ लूप। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट विद इन अ स्टेटमेंट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी इफ की, उसी की जो बॉडी होगी उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट होगी। तो स्टेटमेंट विद इन अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर द कंट्रोल एंटर्स इनटू द इनर इफ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू। नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर कंट्रोल ट्रांसफर होगा जो इनर कंडीशन होगी, अगर तो आउटर जो इफ होगी उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल इनर इफ स्ट्रक्चर तक ट्रांसफर हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स कैनॉट बी एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इसी से रेलिवेंट कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक ब्लॉक जो होगा वो स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। द यूजर कैन यूज एज मेनी इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड एंड अदर इफ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, प्रोग्राम की लॉजिक के अकॉर्डिंगली सो मैनी इफ स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर सकता है इनसाइड एंड अदर इफ स्टेटमेंट्स, यानी इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है, एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूजर या प्रोग्रामर नीड। द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जितनी नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट इंक्रीज हो जाएंगी विद इन द इफ स्टेटमेंट, तो उस कॉन्सेप्ट में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की जो कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट इफ की बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगी, मोर देन वन या काफी सारी हो जाएंगी, तो उससे जो नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की जो कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स यहाँ पे गिवन है, तो इसमें वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे शो आउट किया गया आउटर इफ का और इनर इफ का। तो इस कंसेप्ट को आपने गौर से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखें, इफ और उसकी कंडीशन यहाँ पे गिवन है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। टेस्ट कंडीशन 1 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इसके अलावा कोई भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तो इफ की ये बॉडी है यहाँ पे, यानी इसकी स्टार्टिंग ब्रेस है और इसकी जो एंडिंग ब्रेस है वो एट द एंड यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे। यानी कि ये जो ऊपर वाली फर्स्ट इफ है इसका जो कनेक्शन है वो इफ एल्स से है, ये आउटर इफ है हमारे पास। तो इसके अंदर जितनी और इफ होंगी वो हमारे पास इनर इफ कहलाएंगी। आउटर इफ हमारे पास ये है कि इफ होगी और इसी से कनेक्टेड जो एल्स है वो यहाँ पे मेंशन है, तो इस इफ और एल्स का आपस में कनेक्शन है, तो ये हमारे पास आउटर इफ कहलाएगी। और इस बॉडी के अंदर यानी कि स्टार्टिंग ब्रेस थी और इसकी एंडिंग ब्रेस यहाँ पे है, तो इसके अंदर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दूसरी इफ इसके अंदर हमारे पास मेंशन है, तो वो यहाँ पे मेंशन है, इसकी स्टार्टिंग ये है और इसकी बॉडी ये यहाँ पे और एंड यहाँ पे हो रही है। तो इस तरह एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही है अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ प्रोग्रामर नीड के अकॉर्डिंगली। इस कॉन्सेप्ट को हम फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहेंगे, या ये नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है हमारे पास आउटर इफ और उसके अंदर एक और इफ इस्तेमाल की जा रही है, तो ये कंसेप्ट हमारे पास नेस्टेड इफ कहलाता है। एक बार मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, इफ और इफ की कंडीशन है और इफ की स्टार्टिंग ब्रेस ये है और एंडिंग ये है, और इस इफ का
जो दूसरा पोर्शन है एल्स वाला वो इंटरकनेक्ट है यहाँ पे। इस एल्स की फिर स्टार्टिंग ब्रेस ये है और एंडिंग ब्रेस ये है। इस इफ की जो फर्स्ट इफ है यानी आउटर इफ है उसकी जो बॉडी है उसकी स्टार्टिंग ब्रेस ये है और एंडिंग ब्रेस ये वाली है। तो इस बॉडी के अंदर एक और इफ इस्तेमाल हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को हम नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द कंडीशन ऑफ द आउटर इफ इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर जो आउटर इफ होगी उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस को इवेल्युएट किया जाएगा। इफ इट इज ट्रू द कंट्रोल एंटर इन द इनर इफ ब्लॉक। अगर आउटर इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो कंट्रोल इनर इफ की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल आगे एग्जीक्यूशन के बाद स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यहाँ पे ये इनर इफ की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ऑब्वियसली कंट्रोल इधर ट्रांसफर नहीं होगा, कंट्रोल यहां से एल्स की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। ये पोर्शन एग्जीक्यूट हमारे पास नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है इफ इट इज ट्रू द कंट्रोल एंटर इन द इनर ब्लॉक। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द इनर इफ इज स्किप्ड एंड द कंट्रोल इज डायरेक्टली मूव टू द एल्स पार्ट ऑफ द आउटर इफ। अगर हमारे पास आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल आउटर इफ के फॉल्स की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि एल्स की पोर्शन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और ये कंडीशंस बाकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये वाला इस इफ के साथ ये वाली एल्स कनेक्ट है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। इनर इफ वाला पोर्शन जो है फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इनर इफ वाला पोर्शन तब एग्जीक्यूट होगा अगर आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी, देन ये वाली इनर इफ एग्जीक्यूट होगी। अगर आउटर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो इनर इफ एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल यहां से इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। इफ आउटर इफ इज ट्रू द कंट्रोल एंटर द इनर इफ स्टेटमेंट, द इनर इफ इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द सिंपल इफ स्टेटमेंट। अगर हमारे पास आउटर इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो कंट्रोल इनर इफ की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और एज पर सिंपल जैसे हम इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं, ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो एज पर कंडीशन वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आउटर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली ये इनर इफ जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और इनर इफ की जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो इससे रेलिवेंट जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर इसका जो एल्स पोर्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह अगर इफ आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इनर इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इनर इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फ्लो चार्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। तो इसमें भी वही कंसेप्ट है, आउटर और इनर वाला। आउटर इफ की कंडीशन ये है और इनर इफ की हमारे पास ये कंडीशन है। अगर आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इनर इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे आउटर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो यहां से कंट्रोल इधर ट्रांसफर हो जाएगा और इस आउटर इफ के साथ जो एल्स वाला पोर्शन है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहां से एंडिंग हो जाएगी। अगर आउटर इफ की ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहां से कंट्रोल इनर इफ की कंडीशन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और ये इनर इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इनर इफ की कंडीशन चेक की जाएगी तो उसके अगेंस्ट दो सूरतें हैं, अगर ट्रू होगी तो ये वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इनर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट का जो पोर्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और टिल एट द एंड मूव टू ऑनवर्ड द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहां से भी ये पोर्शन या ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एंड की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट बेटा इसी से रेलिवेंट हम प्रोग्राम देखेंगे। इसमें यही नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। राइट अ प्रोग्राम that input 3 numbers and display whether all the numbers are equal or not by using nested if condition। इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली यूजर इनपुट के तौर पर 3 नंबर पुट करेगा और प्रोग्राम चेक करेगा कि आया ये तीनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर साइन इंक्लूड stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी। उसके बाद कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी या हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड होगी वाइड मेन।
मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया और मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग ब्रेस है और एट द एंड यहाँ पे ये एंडिंग ब्रेस है मेन फंक्शन की। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए ए, बी और सी। इनकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। प्रिंट एफ का फंक्शन एंटर 3 नंबर्स और यूजर से रन टाइम पे डिमांड की जाएगी 3 नंबर एंटर करें। स्कैन एफ यानी इनपुट, ये इनपुट फंक्शन है हमारे पास और प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट पे जब ये डिमांड की जाएगी तो यूजर स्कैन एफ फंक्शन के जरिए 3 इनपुट्स देगा और यहाँ पे 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए गए, %d एंड %d। ये तीनों हमारे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट हमने यहाँ पे 3 %d इस्तेमाल किए। फर्स्ट $a और $b एंड $c, और ये तीनों वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज यूजर इनपुट देगा वो यहाँ पे स्टोर आउट हो जाएंगी इन वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद इफ की स्टार्टिंग कंडीशन आ गई, यानी आउटर इफ इसको हम कहेंगे। ये इफ और इसके साथ ये एल्स वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास आउटर इफ है और ये इफ और ये वाला एल्स ये हमारे पास इनर इफ का पोर्शन है। यानी इफ के अंदर जो इफ है ये इनर इफ है और ये वाली हमारे पास आउटर इफ है। ये आउटर इफ होगी और ये इफ विद इन एन इफ ये हमारे पास इनर इफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारे पास जो कंट्रोल है वो इनर इफ की तरफ ट्रांसफर होगा। अगर आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा एट द एंड एल्स पे, तो यानी कि इनर इफ वाला पोर्शन यहाँ पे रह जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल यहाँ से बाईपास होकर इधर ट्रांसफर हो जाएगा एल्स की तरफ और ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, इनर इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारे पास। इफ a इज इक्वल टू b, यानी कि मैंने उस दिन भी बताया था ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इक्वल सिंगल जो इक्वल होता है हमारे पास, ये सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो वैल्यू साइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे डबल इक्वल का इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास कंपैरिजन के लिए बेसिकली जैसे हम मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर a की वैल्यू b के बराबर होगी तो देन ये वाला पोर्शन हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो ये डिपेंड करता है यूजर इनपुट के ऊपर रन टाइम पे क्या वैल्यूज पुट आउट करता है। फिर उसके बाद इफ a इज इक्वल टू c, यानी a की वैल्यू c के बराबर होगी। अगर इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, a इज इक्वल टू b एंड a इज इक्वल टू c। हम मैथमेटिक्स के अंदर देखते हैं a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c एंड देन c इज इक्वल टू a, कि तीनों नंबर्स आपस में बराबर हैं या नहीं है, नंबर्स आर सेम और डिफरेंट। यहाँ पे चेक हो रहा है a इज इक्वल टू b और यहाँ पे चेक हो रहा है a इज इक्वल टू c। अगर a इज इक्वल टू c होगा देन प्रिंट एफ की जो स्टेटमेंट है वो क्या प्रिंट आउट करेगी, ऑल नंबर्स आर इक्वल। इस कंसेप्ट के मुताबिक a b के बराबर भी हो रहा है और a c के बराबर भी हो रहा है, ये तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं, तो फिर क्या शो आउट होगा, नंबर्स आर इक्वल। तो एल्स पोर्शन में क्या होगा, प्रिंट एफ नंबर्स आर डिफरेंट। अगर नंबर इक्वल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली नंबर डिफरेंट होंगे। और इस आउटर इफ का जो दूसरा पोर्शन है तो इसमें भी यही बात हो रही, नंबर्स आर डिफरेंट। तो इस कंसेप्ट को अगेन एक मरतबा मैं रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर इफ की कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर a की वैल्यू b के बराबर होगी फिर a, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको कंट्रोल इधर इनर इफ की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर a की वैल्यू का c से कंपैरिजन किया जाएगा। ये दोनों भी बराबर होंगी तो फिर प्रिंट होगा ऑल द नंबर्स आर इक्वल। अगर ये आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारे पास कंट्रोल बाईपास होगी, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, नंबर्स आर डिफरेंट, तो ये आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, देन ये वाला पोर्शन इनर इफ वाला एग्जीक्यूट होगा। तो डिपेंड करता है जो नंबर यूजर एंटर करेगा। उसके बाद प्रिंट एफ नंबर्स आर डिफरेंट, फिर अगेन एल्स वाला पोर्शन आउटर इफ का नंबर्स आर डिफरेंट। तो ये नंबर्स आर डिफरेंट वाला पोर्शन यहाँ पे 2 टाइम लिखा हुआ है या इसकी 2 सेम स्टेटमेंट्स है। तो एक जो स्टेटमेंट है नंबर्स आर डिफरेंट ये इनर इफ के साथ है और एक जो नंबर्स आर डिफरेंट स्टेटमेंट है ये आउटर इफ के साथ हमारे पास यहाँ पे शो आउट हो रही है। उसके बाद गेट कैरेक्टर का हमारे पास फंक्शन है, उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का पोर्शन एंड हो जाएगा। तो आउटपुट में हम यहाँ पे देखते हैं एंटर 3 नंबर्स। तो यूजर ने जो नंबर एंटर किए हैं वो 5 के मल्टीपल हैं, बेसिकली 15, 25 एंड 30। तो इसके अकॉर्डिंगली नंबर्स आर डिफरेंट। नंबर्स यहाँ पे चेकआउट हो जाएंगे तो नंबर्स आपस में क्या है, सेम नहीं है, नंबर्स आपस में मुख्तलिफ एंड डिफरेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे नंबर को चेक किया जाएगा, a की वैल्यू को b के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू 25 है। तो ऑब्वियसली नंबर्स जो हैं ये आपस में डिफरेंट है और a की वैल्यू और c की वैल्यू भी आपस में सेम नहीं है, ये a की वैल्यू और ये c की वैल्यू, तो तीनों नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है। तो आउटपुट पे हमारे पास जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, नंबर्स आर डिफरेंट, नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है।
नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं बेटा। इस प्रोग्राम में नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। राइटिंग अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। यूजर इनपुट के तौर पर 3 नंबर पुटअप करेगा। यह प्रोग्राम डिमांड करेगा 3 नंबर्स की। इनपुट के तौर पर 3 नंबर यूजर से इनपुट लेगा और उनमें से लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करके हमें एट द एंड आउटपुट प्रोवाइड करेगा कि उनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। नंबर साइन इंक्लूड stdio डाटा स्टैंडर्ड इनपुट की आउटपुट लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड होगी। उसके बाद कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी यहाँ पे मेंशन आउट हो गई है। वाइड मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, उसकी स्टार्टिंग ब्रेस और एट द एंड इस फंक्शन की एंडिंग ब्रेस यहाँ पे शो आउट हो रही है। उसके बाद इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, ए, बी और सी। उनकी डाटा टाइप इंटीजर है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। प्रिंटफ की स्टेटमेंट एंटर 3 नंबर, तो यूजर यहाँ पे 3 नंबर एंटर करेगा। स्कैनएफ के जरिए इनपुट नंबर किए जाएंगे। %a, %b और %c, ये तीनों नंबर जो यूजर एंटर करेगा तो वो इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर आउट हो जाएंगे। ये वेरिएबल हमने ऊपर इंटीजर डाटा टाइप के डिक्लेयर किए हैं और इसीलिए यहाँ पे इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %d इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर यहाँ पे कंपैरिजन होगा। ये इफ आ गई और उसके साथ कंडीशन है इफ a ग्रेटर देन b और एंड a ग्रेटर देन c। यहाँ पे चेकआउट किया जाएगा। a का कंपैरिजन b के साथ भी किया जा रहा है और a की वैल्यू का कंपैरिजन c के साथ भी किया जा रहा है। तो प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर इज %d या a। ऑब्वियसली अगर a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर जो होगा वो a होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। उसके बाद एल्स इफ का पोर्शन आ गया, b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c। यहाँ पे b का कंपैरिजन होगा। अगर b a से भी बड़ा है और b c से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर इज %d फॉर्मेट स्पेसिफायर b, यानी कि अगर b a से भी बड़ा है और b c से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली b हमारे पास मैक्सिमम नंबर होगा या ग्रेटर नंबर होगा। उसके बाद एल्स का पोर्शन आ गया तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमम नंबर इज c। ऑब्वियसली अगर a भी b से नहीं बड़ा और a c से भी नहीं बड़ा यानी a मैक्सिमम नंबर नहीं है। उसके बाद b का कंपैरिजन किया गया, b a से भी बड़ा नहीं है और b c से भी बड़ा नहीं है यानी b मैक्सिमम नंबर नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जो पीछे बचता है रेस्ट ऑफ द नंबर्स c इज द मैक्सिमम नंबर। तो इस तरह एक नंबर का तीनों नंबर से कंपैरिजन किया जाएगा। इन तीनों को आपस में चेकआउट किया गया अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल कंडीशन और एट द एंड गेट cs का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड हो रही है। तो इसका आउटपुट यहाँ पे हम देखते हैं। एंटर 3 नंबर, तो यूजर ने जो नंबर एंटर किए वो 10 के मल्टीपल है, 10, 20 एंड 30। इनमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो 30 है यानी कि c हमारे पास ग्रेटर नंबर है। a की वैल्यू यहाँ पे 10 है, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 30 है। तो a का कंपैरिजन पहले b और c के साथ किया गया तो ऑब्वियसली a ग्रेटर नहीं था। फिर b की वैल्यू का कंपैरिजन a की वैल्यू और c की वैल्यू के साथ किया गया तो ऑब्वियसली b की वैल्यू जो 20 थी ये भी ग्रेटर नहीं थी। तो ऑब्वियसली फिर एट द एंड बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो c है वो ग्रेटर नंबर है। तो आउटपुट पे हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 30 शो होगा। इट्स एंड ऑफ lecture, dear students. By the grace of Allah Almighty, we will meet in the next online lecture soon, inshallah.